हकीम जालिनूस ने मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आसमान कमान हो, ज़मीन तरकश हो और मुसीबत तीर हो, चलाने वाला खुदा हो और तीर चलाए खुदा के बंदे पर खुदा चलाए, वो बंदा तीर से मुसीबत से कैसे बचेगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक लाइन में जवाब दिया, जो तीर चलाने वाला खुदा है, खुदा का बंदा उसी से करीब हो जाए। तीर से जो करीब होगा उसको तीर नहीं लगेगा, मुसीबत का तीर नहीं लगेगा, वही नजात पाए। जब अल्लाह सब कुछ करता है तो बंदे को सदा क्यों मिलती? जब शैतान आग से बना हुआ है, जहन्नम में जाएगा तो आग की तकलीफ कैसे होगी? जब खुदा नजर नहीं आता तो खुदा पर ईमान लाना कैसे मुमकिन होगा? एक ढेला उठाया, सर पर उठा करके मारा, तीनों सवाल का जवाब आया। ढेले में चोट लगी, चोट नजर नहीं आ रही है, फिर कैसे महसूस कर रहे हो? ये दुनिया देख रहे हो, बगैर इसके बनाने वाले के दुनिया बन नहीं सकती। और जब ढेला से तुम बने, ढेले की चोट तुमको लगी, तो जो शैतान आग से बना है, जहन्नम की आग से उसे जरूर तकलीफ होगी। और जब सब कुछ खुदा करता है तो मैंने ढेला मारा, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तीन सवाल का जवाब एक जुमले में। एक इब्लीस आया मुसलमान के पास, सवाल किया, खुदा इंसाफ करता है कि जुल्म करता है? जो मर्जी में खुदा के आता है वो करता है, जो मर्जी में नहीं आता वो नहीं करता। तो खुदा जुल्म करता है कि इंसाफ करता है? एक लाइन में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, खुदा ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, तुमको तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया है। उस खुदा की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आँख का आंसू, अरे अल्लाह का बंदा क्यों बोलते हो भाई? खामोशी से लगाओ ना, ये इसे खामोश करो, खामोशी से लगाओ। बोलना नहीं है, बोल तो हम रहे हैं, सुन ये रहे, खामोशी से लगाओ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आँख से आंसू निकले, आप उसको मुंह से लगाइए, आपको नमकीन मालूम होगा। आँख का आंसू मुंह में मीठा नहीं लगेगा, नमकीन मालूम होगा। अल्लाह ने आँख के आंसू को मीठा इसलिए नहीं बनाया। अगर आँख का आंसू मीठा होता तो आँख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आँख भी चली जाती। कितना बड़ा मेहरबान खुदा, आँख के पानी को उसने नमकीन कर दिया ताकि बीनाई भी बची रहे, आँख भी महफूज रहे। अल्लाह का बंदा खामोश क्यों नहीं रहता है भाई? समझ में नहीं आ रहा है, ये तो जलसे को खराब कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ की लकीर को आप देखिए, ये लकीर है, इस लकीर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 81 है। दूसरे हाथ की लकीर को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 18। 18 और 81 को मिलाइए, कितने का आदद बनता है? 99। अल्लाह ने अपने 99 का अदद आपकी हाथ की लकीर में पैवस्त कर दिया। एक आदमी हाथ चूमने लगा, पूछने वाले ने पूछा, यार दूसरे का हाथ चूमा जाता, तुम अपना हाथ चूम रहे हो? का बाप अगर ना हो सामने, बाप का खत आता है तो बेटा चूमता है। खुदा नजर नहीं आता, खुदा के 99 नाम नजर आ रहे हैं, इसलिए चूम रहा हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर हाल में खुदा को राजी रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मुसीबत में रब्बे जुल जलाल से को याद करेंगे और राहत में, खुशी में ससुराल को याद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने होशियार दामाद हैं कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, ज़बानो शहादत दिल के दिल और ज़बान की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ।
नबी की सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम तेजी से निकल रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। कितना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। अल्लाह इस नज़र मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। याद रखिएगा, जिस आदमी के सर पर और जिस औरत के सर पर चोटी होती है उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह से बदबू की बीमारी नहीं होती। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, औरत को सर पर चोटी नहीं है, उसके मुंह की बदबू कभी खत्म नहीं होती। लेकिन चेहरे पर दाढ़ी है, सर औरत के सर पर चोटी है तो मुंह की बदबू नहीं होती। सुन्नत का कमाल देखिए कि एक आदमी नबी की सुन्नत को चेहरे पर जिंदा करता है, अल्लाह हमेशा के लिए उसकी मुंह की बदबू खत्म कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया। पूछा गया आप इस्लाम को अच्छा समझते हैं लेकिन कबूल क्यों नहीं करते हैं? कहा मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता, इसलिए मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान नजर ही नहीं आता, इसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। अब दौर देखिए कि अंबेडकर साहब इस्लाम से महरूम हुए क्यों? हमने नबी का चेहरा नहीं बनाया, हमने नबी के बाल को जिंदा नहीं किया, हमने नबी की दाढ़ी को जिंदा नहीं किया, हमने नबी का लिबास नहीं पहना, हम नबी की सुन्नत से दूर रहे, लोग इस्लाम से दूर रहे। आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के पंजाब तक कोई सिख आपको बगैर पगड़ी के बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आए। और सिख की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान जलील हैं और इज्जत किसको मिल रही है? सिख और सरदार को मिल रही है, मुसलमान से ज़्यादा। जानते हैं क्यों? सिख और सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें जिल्लत के ठोकरों में डाला। एक आदमी बोला हजरत थानवी के पास आकर के, दाढ़ी रखता हूं, लोगों से डर लगता है मजाक उड़ाएंगे, लोगों से डर लगता है दाढ़ी रखूंगा मजाक उड़ाएंगे। कह रहे अल्लाह का बंदा, तू लोग है, लुगाई नहीं है। लोगों से तो लुगाई डरती है। मर्दाना वार ऐलान कर दो कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, जिसको जो कहना है। एक आदमी बोला हजरत, जब सड़क पर चढ़ता हूं, चलता हूं, कुंवारा हूं, लड़कियां मुझको छेड़ती हैं, क्या करें? हजरत ने जवाब दिया कि सर पर पगड़ी बांध लो, चेहरे पर दाढ़ी रखो और हाथ में तस्बीह लो, कसम खाता हूं सारी लड़कियां भाग जाएंगी, कोई तुमको छेड़ेगी नहीं। ये सुन्नत की बरकत है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बड़ा मुश्किल होगा, दुपट्टे की जब हवा लगेगी तो किबला बदल जाएगा। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो ये दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदेपुर फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक ये मुकम्मल बेदार नहीं है और हम इसके पीछे पड़े हुए हैं।
अगर ये बेदार हो गए तो पटना हमारे साथ जाएंगे, अगर बेदार नहीं होंगे तो हमारे साथ रांची जाएंगे। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत कुरान के हवाले से आ रहा है, बड़ी जल्दी में आ रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। बहुत देर से आप जलसा सुन रहे हैं, 45 मिनट दिमाग काम करता है, मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन ये जलसे की बरकत है, मदरसे की करामत है, उलमा की अजमत है कि आप घंटों बैठे हुए हैं और आपका चेहरा चमक रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका दे।